वेलकम, आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा 5th क्लास है और लास्ट क्लास है परसेंटेज का एनटीपीसी और जो है आपका ग्रुप डी के लिए। और आपने 4 क्लासें देखी जो बहुत ही जो है ज़बरदस्त क्लासें थी और इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है आपका एनटीपीसी में। ठीक है, तो चल दीजिए, जुड़ जाइए सभी लोग और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संख्या का 24%, कोई संख्या उसका 24% 39 के बराबर है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए है क्या। तो हमने कहा 24%, 4 छंग 24 और 25 चक्कू 100, मतलब इतना हुआ है। और वो संख्या का कितना है, वो संख्या का 39 के बराबर है, वो संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कह सकते हैं 6 यूनिट बराबर 39 है, हमारे पास 39 है। तो 3 से काटें तो 3 दूना 6 और 13 तियां 39, तो कह सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर हमारे पास 13/2 आया। 13 कितना आया, 2 आया। तो 25 यूनिट बराबर संख्या क्या होगी, तो 13 × 5 = 65 के 5 हासिल बचे, कितने 6 बचे। और 13 दूनी 26 और 26 और 6 कितना हो गया, 26 6 कितना हो गया, 32 हो गया। और बटे हमारे 2 हैं, हमारा 2 एकम 2 और 2 छंग 12 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। बहुत ही अच्छे से करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहते हैं पेट्रोल के मूल्य में 52% की वृद्धि हो जाती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि वह होने वाले व्यय में केवल 14% की ही वृद्धि हो। अब समझिएगा, कह रहा है कि पेट्रोल, हम कह सकते हैं 52% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो 52% का फ्रैक्शन अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कितना होने वाला है 52% का फ्रैक्शन। तो यहाँ पर होने वाला है 26, कह सकते हैं 13 चक्कू 52 और 25, ये होने वाला है। तो पहले मूल्य 25 था और अब बढ़ के कितना हो गया, 5 3 कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया यहाँ पर 3, कहने का मतलब है 38 हो गया मूल्य। ठीक है, तो इसको 2500 मान लेते हैं, इसको 3800 मान लेते हैं। अब कह रहा है कि वो पहले के व्यय से सिर्फ 14% व्यय बढ़ाना चाहता है, लेकिन बढ़ के जो है 52% हो जा रहा है। तो यहाँ पर अगर 14% बढ़ाया जाए, 14% अगर बढ़ाया जाए तो कह सकते हैं इसका 114 हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि भैया 14% कितना हो जाएगा इसका, तो कह सकते हैं बढ़ेगा कितना, तो वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब है 25 चक्कू 100 का 0 हासिल बचा, कितना हमारे पास 10 बचा। और 25 एकम 25 10 35, मतलब बढ़ रहा है कितना 350 बढ़ रहा है। ठीक है, तो कह सकते हैं 25 3 2850 हो जाएगा। कितना 2850 खर्च कर सकता है। तो कितनी कह रहा है कि अब वो कितनी कमी करे, तो कमी कितनी, इस पर कमी करेगा तभी तो वो खर्चा दिखाएगा अपना। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, अंतर इन दोनों का कितना आएगा, 0 आएगा, 5 आएगा, 0 आएगा, 5 आएगा। और 17 में से जो है 8 जाता है, तो कह सकते हैं यहाँ से लिया दहाई और दहाई में हो गया कितना 17, 17 में से 8 गया तो 9 8 17, तो कहते हैं कि 950 गुणे कितना हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा 3800। 2 0 से 2 0 काट देंगे, 19 दूना 38, 19 पंचे 95, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25% आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 203 कहता है कि यदि ए की ऊंचाई बी की तुलना में 25% कम है। बहुत अच्छे से, अगर कह रहा है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई की तुलना में कितना है 25% कम है, तो ए की ऊंचाई, तो इसकी अगर 100 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 75 हो जाएगी। तो 25 चक्कू 100 और 25 तियां 75, ये होगा। तो कह सकते हैं बी की ऊंचाई ए की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। बी की ऊंचाई ए की तुलना में 1 अधिक है, तो ए की तुलना में कितनी अधिक है, तो ए की तुलना में कितनी अधिक है, तो ये बताएंगे 3 रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 100 बटा कितना 3, तो कह सकते हैं 35 सही 1/3% है। 1/3% तो लगभग हमारा दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला सवाल है हमारा, बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है चीनी के मूल्य में 25% की गिरावट होती है। कितनी गिरावट होती है, 25% की गिरावट आती है। तो एक परिवार को इसके उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि जो है जो बजट है वो पूर्वता रहे, पहले जैसा बजट बना रहे यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है, 25 गुणे क्या हो जाएगा 100,
और कितनी गिरावट 25%, तो 75 हो जाएगा। कितना 25 तिया 75, तो कह सकते हैं 33 सही 1/3% की उसको जो है क्या है उपभोग में वृद्धि करे, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन ऐसे धमाकेदार तरीके से करते हुए चले जाना है। क्वेश्चन नंबर 205 कहता है कि चाय के मूल्य में 20% की कमी हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, 20 का फ्रैक्शन कितना आया, 20 का फ्रैक्शन कितना आया 1/5। तो पहले मूल्य 5 था, अब मूल्य कितना बचा है 4 बचा है। कह रहा है कि इसके पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए, कह रहा है कि इसे पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसे मूल्य में कितने % की वृद्धि करनी होगी, करनी चाहिए ये बताना है। तो हमें कितनी वृद्धि करनी चाहिए 4 में, 1 × 100 बटा कितना 4, तो कह सकते हैं 4 से करेंगे तो 25 चक्कू 100, तो कह सकते हैं 25% की वृद्धि करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। कह रहा है यदि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है, a माइनस बी का कितना 40% जो है वो क्या कह रहा है a प्लस बी के कितने 20% के क्या है बराबर है। ठीक है भैया, ये परसेंट से परसेंट खत्म, 20 से कम 20, 20 दूना 40, कह सकते हैं a माइनस बी और a कितना a माइनस बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी, तो कह सकते हैं 1 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो कह रहा है कि b a के कितने प्रतिशत के बराबर है ये बताना है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर अगर देखा जाए a की वैल्यू आ जाएगी कितनी 3, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 बटा कितना 1 होगा, 3/1 होगा इस प्रकार। तो कह सकते हैं कि b a के कितने प्रतिशत के बराबर है, a के कितने प्रतिशत के बराबर है देख लेते हैं। तो b 1 है गुणे 100/3, तो कह सकते हैं कितना 100/3% के क्या है बराबर है b a के, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से ऐसे ही लगाना है सारे क्वेश्चंस, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, बहुत अच्छे सवाल तरीके से सारे अच्छी तरीके से सवाल आप लगाएंगे। कह रहा है कि ए बी के 120% के बराबर है, ए जो है बी के 120% के बराबर है, बी के 120% के बराबर है कौन ए, लिख लिया हमने। तो कह सकते हैं ये 0 0, ये 6 और ये 5, कह सकते हैं ए हमारा और बी कितना हो जाएगा 6 और 5 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से कह रहा है कि बी ए प्लस बी के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो बी हमारा 5 है, गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ए प्लस बी 6 5 11 हो जाएगा। तो कह सकते हैं 500/11, 11 चौक 44 बचा 6, 11 पचे 55, अब 45 तो एक ही में आ रहा है, तो लिख सकते हैं 5/11%। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हम नॉर्मल तरीके से करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर घर में चाय के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसके बजट समान रहे। कोई दिक्कत नहीं है, 20 गुणे 100 बटे क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। 20 छक्का 120, 2 तिया 6 और ये 50, तो 50/3 का मतलब होता है 16 सही 2/3% होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा बी होगा। 1% टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं आपको। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 109 है। कह रहा है कि एक बजट में पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि उसका पेट्रोल में होने वाला खर्च ना बढ़े। कोई दिक्कत नहीं है, सेम सवाल है, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। 16 सही 2/3 ही आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप डायरेक्ट लगा दीजिए 20 × 100/120। तो ये कितना 6 बार चला जाए, 20 छक्का 120, ये 2 से 3 6 और ये 50, तो कह सकते हैं 16 सही 2/3%। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हम पहले लगा चुके, कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। ऐसे ही आप लगाएंगे, इतना सारा प्रैक्टिस करके जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। कह रहा है एक्स की आय वाई की आय से 40% कम है। जो एक्स है वो वाई से कितना 40% कम है।
तो कह सकते हैं y अगर 100 है तो x कितना होगा, 60 होगा। तो कह सकते हैं यहां पर 20 पंचे 100, 20 तिया 60, ये रेशियो बना। तो y की आय x की आय से लगभग कितने प्रतिशत है, y की आय जो है वो x की आय से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो 2 अधिक है, गुणे 100, किसकी आय से, x की आय से, बटे 3 आ जाएगा। तो 200 बटा कितना, 3 आ जाएगा। 3 छाक 18 बचा 2, 3 छाक 18 बचा 2, कह सकते हैं 3 छाक 18, 6-7%। यही हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी, 66.67%। ठीक है, चलते हैं आगे। बहुत ही अच्छी तरीके से, सारे जबरदस्त तरीके से सारे सवाल ऐसे उड़ाते हुए चलेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी 1% की भी। आपको कह रहा है यदि सचिन की आय सोहन की आय से इतने % अधिक है। देखिएगा भैया, अगर हम 50/7 जो इसका परसेंटेज निकालें, इसका फ्रैक्शन निकालें, तो कितना आ जाएगा, 50 दूना 100 मतलब 1/14। ठीक है, अब कह रहा है सचिन की आय सोहन की आय से, किसकी आय से, सोहन की आय से इतनी अधिक है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सचिन और सोहन जो है, सचिन और सोहन, तो सोहन की आय 14 है और सचिन की आय कितनी है, 15 है। अब बताना है कि सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है। तो सोहन की आय सचिन की आय से कितनी कम है, 1 गुणे 100 बटे किससे, सचिन की आय से, बटे 15 हो जाएगा। 5 तिया 15 और 20 पंचे 100, कह सकते हैं 3 छाक 18.667% हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सारी चीजों को करते हुए चलना है हमको। क्वेश्चन नंबर 212 है, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 212 है और बहुत ही अच्छा सवाल है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 212 है, एक दिन का कितने प्रतिशत 3 घंटे के बराबर होता है। तो 3 घंटे के बराबर, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। गुणे क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। 3 अट्ठे 24, तो कह सकते हैं इसको काटेंगे तो 12.5 मतलब 12 सही 1/2%। इस प्रकार हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छे से समझिएगा, सारी बातों को समझिएगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 213 है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % अधिक है। तो क्या करेंगे हम लोग, 20 गुणे 100, कम है तो कितना हो जाएगा, 80, 20 चक्कू 80 हो जाएगा, 25 चक्कू 100 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, 25%। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। कह रहा है चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, ऐसे में एक परिवार को अपना खर्च पूर्वता बनाए रखने के लिए चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। तो 25 गुणे 100 और बटे 25% की वृद्धि हो रही तो 125, 25 पंचे 125 और 20 पंचे 100, कह सकते हैं 20% की कमी करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है, समझिएगा। कह रहा है क्या, कह रहा है कि ए और बी, एक्स और वाई का, तो वाई एक्स और हमारा जेड, समझिएगा। कह रहा है कि भैया बाई एक्स और बाई का रेशियो दे रखा है 5 अनुपात कितना, 4 दे रखा है। ठीक है, बाई पहले लिखा तो बाई पहले लिखेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है एक्स का मान बाई से 20% अधिक है। 20% का फ्रैक्शन हमने देखा तो 20% का फ्रैक्शन है 1/5। तो कह रहा है एक्स का मान बाई से कितना है, 20% अधिक है, तो वाई एक्स का 6 है और जेड का हमारा क्या है, जेड से 20% अधिक है, तो जेड हमारा कितना है, 5 है। निकाल लेते हैं हम लोग भैया। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4 और ये वहां पर 6 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग कह देंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा 3 पचे 15, ये 6 दूनी 12 और ये 5 दूना 10 हो जाएगा।
अब कह रहा है y का मान z से कितना प्रतिशत अधिक है। तो y का मान z से तो कह सकते हैं 5 अधिक है, गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा 10। z से बोला है तो से वाला नीचे रखते हैं, 10 बचे 50% हो जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, सी है। ठीक है, चलते हैं आगे। बहुत ही अच्छे से सारे क्वेश्चन ऐसे देखते हुए चलेंगे हम लोग। अब समझिएगा क्वेश्चन नंबर 216 है, कह रहा है कि हम कहते हैं कि एक विक्रेता 600 रुपए में 300 आम खरीदता है, उसमें से कुछ आम सड़े निकले उन्हें फेंक देता है, शेष बचे हुए आमों को 3 रुपए की दर से क्या है बेचा जाता है, तो उसे 210 रुपए का लाभ होता है। एक बात बताओ, लाभ हमेशा सीपी पर होगा तो टोटल उसने 910 रुपए, कह सकते हैं 6 2 8 810 रुपए उसने कमाए टोटल। ठीक है, अगर 3 रुपए के हिसाब से बोल रहा है, हमने 300 में से कहते सड़े आम निकाल दिए, ये x हमारे सड़े आम है और 3 रुपए के हिसाब से बेच दिए, तो मतलब इतने हो गए। तो कहने का मतलब है 3 दिया 900 और 900 से जब हम 900 रुपए ये हो जाएंगे और माइनस 810 ये हो जाएंगे और यहाँ पर 3x हो जाएगा प्लस का, ये बचे हमारे पास 90 और ये आया 3x। कह सकते हैं x बराबर कितने 30 आम सड़े हुए हैं। तो परसेंटेज निकालिए 30 गुणे 100 बटे कितना 300। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 3 से काटेंगे यहाँ 10 हो जाएगा। इसका मतलब 10% आम क्या हो गए, सड़ गए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अनन्या और बबीता के पास उसकी मित्र कविता की तुलना में क्रमशः 20% और 28% कम धनराशि है। कह रहा है कम धनराशि है, ये बताना है। अच्छा, बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम धनराशि, ये बताना है हमको। ठीक है, बहुत अच्छे से समझिएगा। तो कह रहा है अनन्या, हमारे पास अनन्या है और बबीता है और कविता है। कह रहा है कि अनन्या और बबीता के पास कविता की तुलना में 20% कम है। अगर कविता के पास 100 है तो अनन्या के पास 80 है, और जो है हमारी अनन्या के पास 80 है और बबीता के पास 28 कम है। इसका मतलब हमारे पास जो है 72 है। ये बना हमारा रेशियो। तो बता रहा है कि बबीता के पास अनन्या की तुलना में कितने प्रतिशत कम धन है, तो बताएंगे 9, 8 कम है, 8 गुणे 100। किसकी तुलना में, अनन्या की तुलना में। तो अनन्या बटे में रखी जाएंगे, तो ये 10 8 80 हो जाएगा, 10 कम 10 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 10% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्या आया, ऑप्शन नंबर डी आया। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला सवाल समझिए, 50 लड़कियां और 70 लड़कों की एक कक्षा में एक संगीत कार्यालय प्रतियोगिता किया गया। कह रहा है 50 लड़कियां और 70 लड़कों में ये काम हुआ है। ठीक है, तो बॉय और गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स 50 हैं और बॉय कितने हैं 70 हैं। इनमें प्रोग्राम होता है। यदि 40 लड़कियां और 50 लड़के कार्यक्रम में भाग लेते हैं। अब समझिएगा, 40% लड़कियां भाग लेती हैं, मतलब 40% का मतलब 4 पंचे 20 लड़कियों ने भाग लिया, और 50% लड़कों ने मतलब 35 लड़कों ने भाग लिया। 50% लड़कों ने भाग लिया। अच्छा, तो कहा गया है भाग लिया, तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था, तो कह सकते हैं ये 55 लोग उपस्थित थे। कितने, 55, 55 कितने थे, 55 लोग उपस्थित। 55 इंटू 100 अपान कितना हो गया, 7 5 12 120। बस सॉल्व कर लीजिएगा, 0 से 0 कट गया, और यहाँ पर कितना 2 छंग 12 और 2 पंचे 10 और 5 25 और 5 25 2 27 बटे 6। 6 से काटते हैं तो 6 चौक 24, 3 बचा हो गया 35, 6 छंग 36 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 छंग 36 ज़्यादा हो जाएगा तो 6 पंचे 30। अब 5 के टाइम तो है नहीं। ठीक है, तो लगभग में बता रहा है, तो 6 पंचे 30। अब बचा हमारे पास कितना, 5 बचा, तो हम कह सकते हैं 50 हो गया।
6 नाम 54, तो 6 अट्ठे 48, तो 8 के समथिंग आ रहा है इतना परसेंट, तो कह सकते हैं कि 46% लगभग होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारी चीजें हमको करनी, 1% भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि y का, अगला सवाल है 219, कह रहा है यदि y का 90% x है, कह रहा y का अगर 90% कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, x है, तब x का कितना परसेंट y है ये बताओ। ठीक है, तो हमने कह दिया y अपान x इज इक्वल टू कितना, 10/9। अब कह रहा है कि x का कितना प्रतिशत y है, तो हम कह दें x का कितना, तो 10 गुणे 100/9 इतना है भाई x का। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 और बटे कितना 9, तो 9 1 कम 9 बचा 1, 9 1 कम 9 बचा 1, 9 1 कम 9, 0.11 ऐसे आता रहेगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है। श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक हैं। श्याम के अंक दिव्या से कितने हैं, 25% अधिक हैं। तो दिव्या के अंक श्याम से कितने परसेंट कम हैं, तो बिल्कुल बताएंगे 25 गुणे 100 बटे कितना, 125। 25 पंचे 125, 20 पंचे 100, तो बेटा कितना आएगा, 20% आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये मेथड हम 50 बार रिवीजन कर चुके हैं, अब बिल्कुल समस्या आनी नहीं चाहिए ऐसे मेथड में। ठीक है, चलते हैं आगे। एक आयत की भुजा के मापन के दौरान त्रुटिवश उसके पास कितना, 10% और 8% अधिक प्राप्त होता है। तो उसके क्षेत्रफल में त्रुटि परसेंटेज क्या होगा, कुछ दिक्कत नहीं है। 10 प्लस कितना, 8 प्लस लगा है तो प्लस हो जाएगा, 10 इंटू 8 बटे कितना, 100 हो जाएगा। ये सक्सेसिव मेथड से निकालेंगे तो ये 18 हो जाएगा और ये 0 से 0 कट जाएगा, प्लस कह सकते हैं 0.8, तो कह सकते हैं 18.8% की त्रुटि आएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से, बिल्कुल 1% भी दिक्कत नहीं लेनी है, सारे सवाल ऐसे ही लगेंगे और इस बार सिलेक्शन तय है, बस आप जुड़े रहिए ऐसे ही। ठीक है, देखते हैं भैया। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए, कितनी वृद्धि कर दी जाए, 50% की, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की। अब एक बात बताओ, जो वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर एरिया होती है। अब एरिया में अगर भुजा में 50% की वृद्धि हुई तो यहाँ पर भुजा कितनी है, यहाँ पर क्या है, भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा गुणे भुजा। कितनी बार है, 2 बार, तो 50 की वृद्धि यहाँ पर भी होगी और 50% की वृद्धि यहाँ पर भी होगी। तो 50 50 100 प्लस कितना हो जाएगा, 50 इंटू 50 बटे क्या हो जाएगा, सक्सेसिव से लगाएंगे, 2 0 कट जाएंगे, ये 100 प्लस 25, 100 प्लस 25 हो जाएगा, तो मतलब कह सकते हैं 125% हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। बिल्कुल हेडक लेने की आपको आवश्यकता है नहीं, सारी चीजें आपको ऐसे ही नॉर्मल तरीके से लगाते हुए आप चले जाएंगे। ठीक है, कह रहा है यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए, बेलन की त्रिज्या कितनी बढ़ा दी जाए, 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए, तो बेलन के वक्री पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आएगी। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा, 10% की वृद्धि प्लस 40% की, सॉरी माइनस है, कमी है तो माइनस और माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 10 गुणे कितना, 40/100, तो ये आएगा माइनस का 30 और माइनस ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट जाएगा, तो कह सकते हैं यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, -34% होगा। तो मतलब माइनस का मतलब है कमी, तो कितना 34% की कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला सवाल हमारा बहुत ही अच्छा सवाल है। किसी वर्ग की 2 आसन्न भुजाओं की लंबाई में इतने परसेंट और इतने परसेंट, मतलब 35% और 25% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल में
क्या होगा, कितना परिवर्तन होगा ये बताना है। ठीक है भैया, तो आसन्य भुजाएं मतलब एक जैसी भुजाएं हैं, ठीक है, बराबर बिल्कुल भुजाएं हैं। तो किसी वर्ग की आसन्य भुजाओं की लंबाई क्रमशः इतनी और इतनी वृद्धि हो गई। ठीक है, अब एक बात बताइएगा कि बहुत अच्छे समझिएगा कि 35 और प्लस 25 और प्लस 35 इंटू 25 बटा कितना 100, 25 चक्कू 100, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 5 10 और 3 2 5 और 1 6 प्लस कितना हो जाएगा 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और बचा हमारे पास 3, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। तो कह सकते हैं 68.75% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। चलेंगे आगे। अगला सवाल है, यदि किसी भूमि की आयताकार भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई में 10% और 8% की क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, बढ़ जाए, तब उसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी होगी, ये बताना। जब बढ़ ही रहा है तो वृद्धि होगी, कमी काहे की होगी भाई, जब बढ़ ही रहा है। तो 10 प्लस 8 प्लस 10 इंटू 8 बटा 100 लगाने को डायरेक्ट अब ऑप्शन लगा सकते हैं, कितना लगा सकते हैं, 18.8% की क्या होगी, वृद्धि होगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं अगला सवाल हमारा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी हो जाएगी। आप एक बात बताइएगा, 35% की कमी, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होती है वो पाई आर स्क्वायर होती है। आर यहाँ पर 2 टाइम है, तो कह सकते हैं कि 2 बार 35% की क्या होने वाली है, वृद्धि होने वाली है। तो 2 बार कमी होने वाली है, वृद्धि नहीं, कमी होने वाली है। तो 2 बार कमी होने वाली है, तो यहाँ पर 35% की कमी और माइनस माइनस प्लस होता है, 35 गुणे 35 बटा कितना 100 हो गया। ये हो गया 70 माइनस का, ये प्लस, ये हो गया 55 25 और 4 तियां 12, 0.2 दर्जे बाद। ये घटाएं अगर 70 से, तो अब देखो घटाने के एक तरीका आपको सिखाते हैं। ये 12 पॉइंट कुछ समथिंग दिखा रहा, आप 13 घटाओ पूरा, आपका कैलकुलेशन बहुत जल्दी होगा। अगर 70 से 13 जाएगा तो बचेगा हमारा 57। कितना बचा, 57। और 1 रुपया से जब 25 पैसा जाएगा 75 आया, तो कह सकते हैं 57 सही कितना, अब 75 है तो कह सकते हैं 75 का 3 बनता है, तो कह सकते हैं 57 सही हमारा कितना 3/4 होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा सवाल है, कह रहा है यदि आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25%, लंबाई भी 25 बढ़ी, चौड़ाई भी 25 बढ़ी है, तो उसके क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, 25 25 50 प्लस 25 25 625 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 56.25 या फिर कह सकते हैं 56 सही 1/4% की वृद्धि हो जाएगी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला सवाल हमारा बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से लगाना है। किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाए, कोई कमी नहीं है। 25 25 50 माइनस का प्लस 625 का मतलब 2.5, तो हमने कहा 7 घटा दो पूरा, बचा कितना 43.75% की क्या आएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है भैया, इस टाइप से हम लगा लेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1% भी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप 50% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगा, 50 50 100 और प्लस 25 बढ़ जाएगा, तो कितना 125% बढ़ जाएगा। इतने स्मार्ट तरीके से सीख जाएंगे कि बिल्कुल आपको लगाना नहीं पड़ेगा, खाली टिक मारेंगे और ये सवाल जो है ऐसे ही खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिएगा आगे। आरपीएफ की नोटिफिकेशन आ गई, पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी बड़ा बेनिफिशियल है बैच, आप सारी चीजें समझते हुए चलिएगा।
यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि हो जाती है कितनी, 12 और 8% की, तो 12 8 होता है 20, प्लस लगा दिया। 12 8 कितना होता है 96, 96 मतलब 0.96 कह सकते हैं, तो 20 पॉइंट कितना 96% होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ही हम खत्म करेंगे सारी चीजों को, 1% टेंशन लेने की आपको आवश्यकता है नहीं। सवाल नंबर है 231, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो 10 का हो जाएगा, बढ़ा दिया जा रहा है तो 10 10 कितना हो जाएगा 20 प्लस कितना 1 1 कम 1 मतलब सक्सेसिव होता है 21%, कितना बढ़ जाएगा 21%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला सवाल हमारा है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से करेंगे। यदि वर्ग की भुजा में, सेम सवाल है, 30% वृद्धि हो जाए तो क्षेत्रफल में कितना बढ़ जाएगा, तो 30 और 30 कितना होता है 60 और प्लस 3 तिया कितना होता है 9 कह सकते हैं, 69% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं ये अप्रोच है, ठीक है, ये अप्रोच है। अगर शुरू से आप जुड़े हैं ना तो ये अप्रोच इस तरह से सवाल लगाएंगे आप, बिल्कुल 1% भी पेपर 10 बार पेपर दो, अगर ये मैथ यहां से पढ़े हो, ठीक है, तो 10 बार जो है निकलेगा, बिल्कुल 1% की टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा 233 है। यदि आयत की लंबाई में 15% बढ़ा दिया जाए और 20% घटा दिया जाए, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15 × 20 बटा 100, 20 पंचे 100, 5 तिया 15, तो ये माइनस का 5, ये माइनस का 3 कह सकते हैं, माइनस का 8% मतलब 8% की क्या कमी। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेने की आपको आवश्यकता है नहीं। देखिएगा भैया अगला सवाल हम लोग आ जाते हैं, इलेक्शन की तरफ चलते हैं। इलेक्शन है आज, और आज इलेक्शन हम करा के जरूर छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 234 है। एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में 90% लोगों ने अपने वोट डाले, तो हम कह सकते हैं इतने वोट थे, लेकिन उसमें से 90% वोटों ने वोट डाला है, तो 90% का फ्रैक्शन ये हो गया। फिर कह रहा है कि 80% वोट अवैध हुए, वैध मतलब 20% अवैध, उससे मतलब नहीं है, तो 80% का फ्रैक्शन हो जाएगा 4 बटा कितना 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि जीतने वाला जो विजेता वैध मतों का 60% वोट प्राप्त करता है, और वो वोट प्राप्त कितना करता है 64,800 वोट प्राप्त करता है, तो 60 का फ्रैक्शन हो जाएगा कितना 3 बटा 5 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा कितना बन जाएगा 64,800 वोटों के बराबर हो जाएगा। 9 से काटें तो 9 सती 63, 9 दूनी 18, और 12 हो गया, 12 छंग 72 हो गया। तो इस प्रकार कह सकते हैं x बराबर हमारे पास 600 इंटू कितना हो जाएगा 250, तो 25 छक्का कितना हो जाएगा 150, और उसके आगे 3 जीरो और, तो 1.5 लाख वोट टोटल थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रकार हम सारी चीजें बना लेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला सवाल हमारा बहुत ही अच्छा सवाल है, समझिएगा जानिएगा हर चीज को। कह रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार उसे 37 मत प्राप्त हुए, मतलब 37% मत प्राप्त हुए, और विजयी उम्मीदवार से 5200 मतों के अंदर से हार गया। कितना 5200 मतों के अंतर से हार जाता है। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए कुल मतों की संख्या क्या होगी, तो एक को 37% वोट मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे भैया, विजयी उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, तो 100% टोटल वोट होते हैं, कितने 100% होते हैं। जब एक को 37 मिले तो दूसरे को कितने मिलने वाले होंगे, दूसरे को मिलने वाले होंगे 63% वोट। कितना अंतर है, कितने वोटों से हारा है, कितने परसेंट वोटों से, अभी आप चेक कर लीजिए फटाफट। तो घटाएंगे तो 13 में से 5 7 गया, 7 6 13, 6 बचा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बचा 5, 5 में से 3 गया, तो 26% कह सकते हैं बराबर हमारे पर 52,000 कितने हैं 5,20,000 वोट हैं, 5,20,000। तो 26 दूना 52, तो कह सकते हैं 1% बराबर हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पर मतों की संख्या 20,000 आ गई। टोटल मतों की संख्या गुणे कर देंगे 100, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएंगे 6 जीरो हो जाएंगे। तो कह सकते हैं ये हमारे कुल वोटों की संख्या आ गई। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलते हैं आगे।
अगला सवाल हमारा बहुत ही अच्छा सवाल है, समझिएगा, देखिएगा इसको। ये सवाल हमारा कह रहा है कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत मिला और उसने विरोधी उम्मीदवार को कितने मतों से हरा दिया? उसने 6800 मतों से हरा दिया। अगर कह दिया जाए 34% बराबर हमारे पास 6800 मत हैं, तो कह सकते हैं कि दोनों का 34 दूना 68 कह सकते हैं। ये टोटल जो है 1% बराबर 200, तो 1% बराबर आ गया कितना? 200 आया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक बात बताइएगा, मार्जिन क्या रहा? हम कहते हैं कि 48% विजयी को, जो विनर है उसे मिले, और जो हार गया है, जो लूजर है, लूजर को कितने मिले? लूजर को मिले 34%। तो कह सकते हैं दोनों के बीच अंतर है 14 का, तो कह सकते हैं कि ये भैया मार्जिन है जीत का। तो गुणा कर दें कितने से? 200 से 1% पर 14% बराबर है, तो 14 दूनी 2800। 2800 का क्या हुआ? 2800 का ये मार्जिन आया है, मतलब 2800 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ऐसे ही हम देख सकते हैं मार्जिन आ रहा है। ठीक है, 2800 का मार्जिन पहले दे रखा, तो मार्जिन है। ठीक है, अच्छा, अमान्य वोट क्या कितने हैं ये भी तो पता कर ले पहले। कैसे पता करेंगे? तो एक चीज देखो कि मिले कितने हैं पहले। 8 4 12, टोटल 100% वोट होते हैं, तो 8 4 12, और यहां पर कितना हो गया? 4 और 3 7 और 1 8, कह सकते हैं 82। मतलब 18% वोट क्या है? अमान्य है। ये क्या है? अमान्य वोट है। तो 18% जब अमान्य है तो 1% बराबर 200 आया है, तो कह सकते हैं 18 दूनी 3600 वोट क्या हो गए? अमान्य हो गए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? पहले ही लगा दिया हमने, बी होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुआ। एक चुनाव में मतदाता सूची में शामिल 75% मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया। तो 25 तियां वोट एक्स थे, 25 तियां 75, 25 चक्कू, इतने वोट पड़े। 2% अमान्य हो गए, तो कह सकते हैं हमारे जो है 98% मत मिले। 98% का फ्रैक्शन होगा 49/50। ठीक है, एक उम्मीदवार को कितने? 9261 मत मिले, जो मान्य वोटों का 75% के बराबर है। तो ये भी तो 3/4 के बराबर होगा, यही तो मान्य वोट है, तो हो जाएंगे 9261। ठीक है भैया, काट लेते हैं हम लोग सारे। तो यहाँ 7 से काटो तो 7 7 49, 7 एकम 7, 4 बचा। कितना बचा? यहाँ पर हमारे पास कितना बचा? 7 से काटा तो बचा 2, 7 तियां 21, बचा 1, 16 हो गया। 7 दूनी 14, 7 तियां 21, इतना कट जाता है। फिर 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? काटेंगे तो 7 एकम 7, 6 बचा, हो गया 62। 7 8 56, 7 8 56 और 7 नाम 63। 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 21 गुणे 4 चक्कू 16 पंचे 80 के आगे 1 0, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, टोटल वोटों की संख्या आ जाएगी 16,800। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों का 75% के बराबर वोट मिले। यदि कुल वोटों में से 15% वोट अमान्य घोषित हुए और कुल जो है वोटों की संख्या कितनी हमारे पास? तो कुल वोटों की संख्या हमारे पास कितनी? 5,60,000 वोट हैं टोटल। ठीक है भैया, तो कितने कुल वोट इतने हैं और ए के पक्ष में कितने पड़े ये बताने हमको। अमान्य वोटों की संख्या कितनी? 15%, तो बचे हमारे कितने? हमारे पास बचे कितने? बचे 85, 85/100, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर कह रहा है कि ए को कुल मान्य मतों का कितना? 75% मिला, तो 75 बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये ए को वोट मिल गए, तो 2 0 से 2 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म। आ गया हमारा 56, 85 और 75। अब भैया इसकी क्या करनी है? हमको गुणा करानी है। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा? बहुत नॉर्मल तरीके से हमको गुणा करानी है। अब देखिएगा यहाँ पर दे रखा 55, 25 छक्का 150, मतलब तो 0 सबके पीछे हैं, सबके पीछे। एक काम करते हैं, 8 तियां 24 और 24 2 तियां 6, मतलब कह सकते हैं लगभग 35
700 के आसपास आएगी तो इसकी गुणा आ जाएगी 35,700। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इस प्रकार ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ। ठीक है, यदि प्रतिद्वंदी को 6000 मत अधिक मिले, 6000 मत अधिक मिले तो कह सकते हैं 48% हारने वाले को मिला तो 52% जीतने वाले को मिला होगा। 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की, कहते हैं, और उसने 3% मतों के अंतर से जीत हासिल की प्रतिद्वंदी को। अब एक बात बताओ, अब यहां तो 4% दिख रहा है, उसने कहा 3% मतों के बीच अंतर से जो है जीत हासिल की, तो अमान्य मतों की संख्या क्या, कुछ अमान्य भी हो गए। अब ये बात हमको बहुत अच्छे से समझनी है। तो एक बात बताओ, इसको 48 मिला है, अगर 3 इससे घटा दिया जाए, अब समझो 3% मतों से, तो मतलब कह सकते हैं कि 3% मत से जीता है, तो कह सकते हैं 3% बराबर हमारे पास कितने हैं, 6000 है। तो 3 दूना 6, 1% बराबर हमारे पास कितना आया, 2000 मत आए। कितने आए, 2000 मत आए। अब समझिएगा, तो अमान्य वोट कितने होंगे, अमान्य वोट कितने होंगे, तो हम कह सकते हैं 48, और 48 ये हैं और 3 ये हैं। 48 3 कितना हो गया, 51। 48 3 कितना हो गया, 51 हो गया। अब एक बात बताओ, इतना मार्जिन था दोनों के बीच, 51 टोटल हमने कर लिया यहां पर है। ठीक है, अब बचा कितना, 1% वोट बचा है, और 1% वोट मतलब 2000 है, और इन्हीं वोटों से क्या है, यही हमारे अमान्य वोटों की संख्या है, और 2000 मतलब 1% वोट यही होंगे हमारे। आप समझ लो सारी बातें। ठीक है, चलते हैं आगे। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी को प्राप्त मतों का अनुपात दे रखा है, 2:9 दे रखा है। यदि जीते हुए प्रत्याशी को 98, 43, 21 वोट प्राप्त हुए हैं, तो डाले गए कुल वोटों की संख्या मतलब 9 यूनिट बराबर हमारे पास कितने दे रखे हैं, 98, 43, 21। 9 एकम 9, ठीक है, छोटा है 0 बार गया, 9 9 81। ठीक है, बचा 3 हो गया कितना, 33। 9 3 27, बचा 6 हो गया कितना, 62। 9 छाक 54, और हमारे पास 8 बचा, 9 9 81 हो गया। ये हमारा टोटल बचे हैं। ठीक है, अब हमारे पास टोटल थे कितने, टोटल 11 यूनिट थे, तो 11 से गुणा करा देंगे। 11 नाम 99, 11 छंगा 66, और 66 और 9 कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 66 और 9 कितना हो जाएगा, 75 के 5 हासिल बचे 7। 11 3 33, 35 7 40 हो गया, बचा 4। 11 नाम 99, और 99 और 4 हमारा कितना हो जाता है, 3 हो जाएगा, 103। बचा 10 हमारा, 10 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पर कह सकते हैं 10 का 0, और 11 एकम 11 और 1 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे, बहुत अच्छे से सारे सवाल को करते हुए चलेंगे। अगला सवाल है हमारा, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों के से विजयी हुआ। कुल 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध हो गए। ठीक है भैया, यहाँ पर जो है हमारे पास कितने हैं, 5,60,000 मत हैं, उसमें से 15% अवैध हुए तो 85% बचे, 17 पचे 85, 20 पंचे 100, इतना आया, इतने वैध वोट। कह रहा है कि विजयी उम्मीदवार को मिले वैध वोटों की संख्या कितनी है, तो कितने 75% मत मिले, तो 3 बटा कितना 25 3 75, 25 चक्को 100 आ जाएगा। एक बात बताओ, ये 0 से 0 कट गया, 4 दूना 8, 8 सती 56 हो गया, 17 सती 119, और गुणे कितना 3, और कितने 0, 3 0, तो 19 3 57, और 3 1 कम 3, और कितने 0, 3, तो कितना आ जाएगा, 3,57,000 हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे।
अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुए और वह जो है कहता है कि 35,640 वोटों से चुनाव जीता। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं हुआ? सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 62 दूसरे एक को मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा भैया? दूसरे को सिंपल सी बात है कितना मिल जाएगा? 38% मिल जाएगा। दूसरे को कितना मिल जाएगा? 38%। कितने परसेंट का अंतर आया? अब ऐसे सिंपल सी बात देख लो, कितने परसेंट का अंतर आया? 4, और यहां पर कितना बचा? 24% का अंतर आया। और वो कितना है? 65, 35, 64, 0। 24 एक कम 24, एक बार गया यहां पर। बचा हमारे पास कितना? बचा हमारे पास कितना यहां पर? 11 बचा। 116 हो गया। 24 चक्कू 96, 24 चक्कू 96, और हमारे पास जो है 4 बार जो है चला जाएगा। हमारे पास बचे कितने? 20 बचे। कितने बचे? 20 बचे। हो गया 204 हो गया। कितना हो गया? 204 हो गया। अब आप समझो बहुत अच्छे से, तो 8 बार चला जाएगा। 8 बार चला जाएगा। कितना? 8 बार। और 24 पंचे कितना हो जाएगा लास्ट में? 120 हो जाएगा। तो कह सकते 1% बराबर 1485 हो गया। तो टोटल वोटों की संख्या कितनी है? 100%। तो 1485 और डबल 0 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमें सारी चीजों को करते रहना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो है कंप्लीट हुई सारी क्लास। बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। और ये जो है परसेंटेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्या है बेनिफिशियल होने वाला है परसेंटेज का। और अब अगला चैप्टर जो है स्टार्ट होगा। सारी चीज़ें जो है आपके हित में सारी यहाँ पर चलाई जाएंगी। आप कैसे एग्जाम में बेहतरी कर सकते हैं और आप कितना इम्प्रूव कर सकते हैं एग्जाम में, उन सब चीज़ों की बात करेंगे। और बस लगे रहिए। और ग्रुप डी का हम लोगों ने सिलेबस के डिस्कस किया है और किस जोन से डाला जाए वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, उसकी लिंक पड़ी है, आप उसे जरूर देखिएगा। और अगर फॉर्म नहीं डाला है तो उसको देख करके ही डालिएगा, आपको बिल्कुल बेनिफिट मिलेगा। बस आपसे एक ही कहना है कि ढेर सारा शेयर कीजिए चैनल को, और वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।